राजवीर सिंह राजू भैया जी, हमारे बंजारा समाज से राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त मेरे मित्र, मेरे भाई ओम प्रकाश नायक जी, मंच पर विराजमान हमारे यहाँ के स्वामी जी, हमारे संगठन के उपाध्यक्ष मनोज सिंह जी, हमारे भरत राजपूत जी, युवा मोर्चा के अध्यक्ष धर्मवीर लोधी जी, हमारे यहाँ के कैलाश बघेल जी, मंच पर विराजमान हमारे यहाँ के मंडल अध्यक्ष बनी सिंह जी, और यहाँ पर मौजूद हमारे जिन्होंने प्रोग्राम में बहुत सहयोग करा, ऐसे विनीत जी, सुरेश जी, रमेश जी, जयपाल सिंह जी, मेरे संतोष शर्मा जी, चेतन शर्मा जी, हरिओम गुप्ता सांकरा जी, ओम प्रकाश नायक जी, मुनीम जी, ओम प्रकाश मुनीम जी, हमारे गजेंद्र सिंह नायक जी, विनीत नायक जी, सुदेश जी, मेरी बहन जो यहाँ पर अपना स्पीच दे के गई ऐसी ममता जी और सुमन जी, सभी यहाँ पर गजेंद्र सिंह जी, महेंद्र पाल जी, जयपाल सिंह जी, प्रमोद यादव जी, रमेश मल्ला जी, संजय शर्मा जी, अतुल गुप्ता जी, हरिशंकर नेता जी, अमित यादव जी, हमारे यहाँ पर मौजूद सभी घमंडी सिंह यादव जी, मेरे सामने बैठे सभी प्रधानगण, मेरे बुजुर्ग, मेरे युवा साथी, जैसा कि आपको पता है बंजारा समाज हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का रहा है। ये बातें आज जो सुनाई दे रही हैं कि कल कोई नेता आने वाले होंगे, ये अतरौली है, और ये अतरौली बाबूजी कल्याण सिंह की जन्मभूमि है। जब बाबूजी कल्याण सिंह की जन्मभूमि, जब राम लला के 500 साल बाद आज जब मैं आया, जब बंजारा समाज में आज जब चर्चा चल रही थी कि जिस तरह से आज हम राम में हैं, और बाबूजी कल्याण सिंह जी ने, जिन्होंने बाबूजी ने कुर्सी में लात मार दी उस राम लला के दर्शन के लिए, उस राम लला के लिए आज 500 साल बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको 500 साल अयोध्या वापस लाकर ये देश का सम्मान और हमारे हिंदुओं का सम्मान बचाने का काम किया है। आज बाबूजी ऊपर से देख रहे होंगे कि भाई जिस तरह से मेरी जो इच्छा थी, क्योंकि राम के लिए जीवन में 2 लोगों ने त्याग किया, राम के लिए अगर जीवन में त्याग किया तो वो 2 लोगों ने किया। एक किया उनके भाई भरत ने, जब उनको 14 साल का वनवास हुआ तो उन्होंने गद्दी पर न बैठकर खड़ामू रखकर राज किया, और जब बाबूजी मुख्यमंत्री बने तो बाबूजी ने कहा मैं पहले मंदिर बनवाऊंगा, जब कुर्सी देखूंगा अपनी कुर्सी में लात मारकर कार से लोगों की रक्षा करने का काम बाबूजी कल्याण सिंह जी ने किया। ये भूमि हुआ है, यहाँ पर कोई भी नेता हो उसका कोई असर नहीं पड़ता। जय सिंह जी कोई असर नहीं पड़ेगा, ओम प्रकाश नायक जी, बंजारा समाज हमारा बहुत समझता है। आज मुझे बड़ी खुशी हुई जब प्रधान सुमन ने स्पीच दी, दूसरी बहन बोल के गई, कम से कम बंजारा समाज में मेरी बहन बोलना तो शुरू हुई। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी लोकसभा में 33% आरक्षण देने का काम किया है, 33% आरक्षण देने का काम किया है। जब आप जैसी बहनें आएंगी तब नेतृत्व करेंगे, प्रधानी के रूप में, विधायक के रूप में, किसी न किसी रूप में आप नेतृत्व करेंगे। कम से कम घर से बाहर निकलिए। केवल मैं एक निवेदन करता हूँ, देखिए देश के प्रधानमंत्री ने सब कुछ देने का काम करा, रोटी, कपड़ा और मकान, क्योंकि भैया जी को जाना मैं 2 मिनट समाप्त करूंगा। रोटी, कपड़ा और मकान, प्रधानमंत्री आवास से सभी बंजारा समाज को सबको मकान देने का काम किया है, और इसके लिए मैं ओम प्रकाश नायक जो राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है, उनकी कड़ी मेहनत, संदीप सिंह जो हमारे मंत्री हैं उनकी कड़ी मेहनत, सबने मिलकर बंजारे समाज को पक्का मकान मिले उसका आदेश करने का काम किया। मैं योगी और मोदी सरकार का दोनों को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने सख्त आदेश करा, चाहे उसकी पक्की दीवार लगाई, अगर छप्पर है घर पर, 3 सेट है तो उसका सर्वे में मकान होना चाहिए। इसके लिए वीडियो, जिला पंचायत सबको आदेश दिया। ये बहुत बड़ी बात है। मेरा बंजारा समाज
पक्के मकान में रहेगा। इसलिए देश के प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा केसर जी और सभी ने जो एक योजना बनाई, प्रधानमंत्री आवास देने का काम किया। अब आपने कहा मकान दे दिया, मकान देने के बाद सौभाग्य योजना से निःशुल्क बिजली देने का काम किया। बिजली आ गई, फिर पानी की आवश्यकता है, हर घर नल से जल देने का काम किया। आप कहेंगे बिजली आ गई, पानी आ गया, मकान मिल गया, और रोटी सीएम योजना से राशन देने का काम किया। आप कहेंगे राशन मिलेगा, बनेगा किस पर? तो उज्ज्वला गैस से गैस देने का काम किया। आपने कहा खाना खा लिया, सुबह फ्रेश कहाँ होंगे, शौचालय देने का काम किया देश के प्रधानमंत्री मोदी ने। आप कहेंगे अगर खाना खा के ज्यादा बीमार होंगे तो उसके लिए क्या करेंगे? आयुष्मान भारत से 5 लाख तक का बीमा देने का काम किया। ये है योगी और मोदी की सरकार, ये है बाबूजी कल्याण सिंह की सरकार। उन्होंने ये कहा था जब तक इलाज में लगे व्यक्ति का उत्थान नहीं होगा, गरीब खिलाफ का उत्थान नहीं होगा, तब तक देश का उत्थान नहीं होगा। उसी तर्ज पर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी क्षेत्र का विकास कर रहे हैं, प्रदेश का विकास कर रहे हैं। मेरा बंजारा समाज बहुत समझदार है ओम प्रकाश जी, ये पता है कितने भी ढोंगी नेता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बंजारा समाज पहले भी भाजपा का था, अब भी भाजपा का है, आगे भी भाजपा का रहेगा। मुझे पता है जब कोरोना था, जब आप लोग जोधपुर, हिमाचल बहुत जगह बिजनेस करने जाते, जब कोरोना आया तो मेरी बंजारा बहन छत पर चढ़ के देखती कब आएगा मेरा बंजारा, मुर्गेली पर चढ़कर देखती थी सीधा करे कब आएगा मेरा बंजारा, क्योंकि कोरोना पड़ रहा था, लोगों की मौत हो रही थी। लेकिन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने, और मैं प्रदेश सभी एमपीओ का भी धन्यवाद दूंगा, जहां जहां मेरा बंजारा समाज जिस जिस प्रदेश में था वहां के सांसदों से बात करके हमने वही व्यवस्था कराने का काम किया। अब आने वाला समय मेरे बंजारे समाज का, जिस तरह से आप लोग एकत्र होकर इतनी ठंड में एकत्र हुए, आपने बाबूजी के नाम से प्रोग्राम कराया, उसके लिए मैं तहे दिल से अभिनंदन, स्वागत और सभी का वंदन करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार जोर से बोलेंगे, ठंड पड़ रही है, कोई टिटू रही है अम्मा, तो मेरी जोर से बोलेंगे, बिल्कुल मुट्ठी बात जोर से बोली, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम।